सिंह राशि के लोग शेर की तरह जीना पसंद करते हैं और ये आने वाला समय उनके लिए ऐसा ही कुछ जाने वाला है। उस समय भी ये अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे। ये साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय और शुभ रहने वाला है। ओवरऑल ये साल आने वाला आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। किसी भी तरह की आपकी लाइफ में बड़ी समस्या नहीं होगी। जी हाँ, मैं आज सिंह राशि का वार्षिक राशिफल 2020 लेकर आई हूं और उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी ग्रह गोचर की स्थिति की, जिस पर पूरा साल आने वाला हमारा डिपेंड रहेगा कि ग्रहों की पोजीशन कैसे बदलेगी और ये ग्रह राशि परिवर्तन जो करेंगे उस वजह से आपको कैसे रिजल्ट देंगे। तो साल की शुरुआत में मंगल आपके चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर विराजित है, बहुत ही अच्छा। राहु लाभ भाव में विराजित है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। पंचम भाव में गुरु, सूर्य, बुध, शनि और केतु सभी विराजित हैं, ये भी अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। बस शुक्र जो रोग भाव में विराजित है वो थोड़ा सा आपको तकलीफ प्रदान कर सकता है, पर ये स्थिति बहुत लंबी नहीं चलेगी शुक्र की। और 24 जनवरी को जब शनि का मकर राशि में प्रवेश होगा तब स्थितियां बदलेगी, उसके साथ शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा और बाद में स्थितियां अनुकूल होती हुई चली जाएगी। इसके अलावा गुरु 30 मार्च से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 30 जून को वे पुनः धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वापस 20 नवंबर को वे मकर राशि में प्रवेश करते हुए देखे जाएंगे। यानी गुरु का कुछ फ्लक्चुएशन इस पूरे साल रहने वाला है। वहीं राहु जो पूरे साल सितंबर तक आपके लाभ भाव में विराजित रहेंगे और उस समय स्थितियां आपकी बहुत ही अच्छी लाभदायक रहेगी। यानी पूरा साल आपके लिए सितंबर तक का पूरा समय इतना अच्छा लाभ की दृष्टि से जाएगा जैसा आपने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा। पर सितंबर के बाद में स्थितियां थोड़ी चेंज होगी जब राहु वृषभ राशि में यानी आपके कर्म भाव में आकर विराजित होंगे, तब वो थोड़ा सा आपके कारोबार में, आपके नौकरी में कुछ डिस्टर्बेंस लाएंगे, परंतु बहुत बड़े डिस्टर्बेंस उस समय भी आप नहीं देख पाएंगे। यानी दूसरे ग्रहों की पोजीशन ऐसी होगी कि राहु जितना नुकसान कर सकता है उतना नहीं करेगा। उसी प्रकार 23 सितंबर से केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, वे धनु राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन अगले साल रहने वाली है। तो 2020 में सिंह राशि वालों का वार्षिक राशिफल कैसा जाएगा, अब आप ये विचार कर रहे होंगे। तो इन राशि परिवर्तनों की वजह से ग्रहों के आपके पूरे ईयर का एक अलग ही ये वार्षिक राशिफल निकल कर आ रहा है, जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति के हिसाब से ये पूरा साल मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। यानी स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी ट्यूनिंग उस समय बहुत अच्छी रहेगी, परंतु थोड़ी सी खटपट और अनबन हो सकती है। पर आपकी माता के साथ आपके संबंध और अधिक गहरे होंगे और उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वे हर कदम पर आपका सहयोग करेगी, आपका मार्ग प्रशस्त करती हुई दिखाई देगी, यानी आपको मोटिवेट करते हुए दिखेंगी। वहीं साल के मिड में आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां आपके दाम्पत्य जीवन में मैं देख रही हूं, परंतु ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। भाई बहनों की दृष्टि से देखें या संतान की दृष्टि से देखें तो आपकी लाइफ में खुशखबरियों भरा ये साल रहेगा। आपको वे गौरवान्वित महसूस करवाएंगे और आप अपने परिवार पर प्राउड करते हुए दिखेंगे। संतान की तरफ से इस साल आपको खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। तो मार्च तक आपके संतान के करिकुलर एक्टिविटीज की ओर से आपको बहुत अच्छे समाचार मिलेंगे और साल के एंड में जब
नवंबर से स्थितियां चेंज होगी, उसके बाद भी आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज अपने संतान की तरफ से मिलेगी। और यदि आप विवाहित हैं और संतान के इच्छुक हैं, खासकर पुत्र संतान के यदि आप इच्छुक हैं, तो मार्च से पहले या फिर नवंबर के बाद में स्थितियां बहुत ही आपके फेवर में आएगी और आपको पुत्र संतान की प्राप्ति की पूरे योग इस टाइम पे बन रहे हैं। तो आप उस समय ट्राई कर सकते हैं और आपको खुद शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये साल बहुत अच्छा नहीं कहूंगी पर ठीक जाने वाला है। साल के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन साथी के साथ रहेंगे। वे भी आपके हर कार्य में आपका सहयोग करते हुए दिखेंगे, आपके कारोबार को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। और यदि आप कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस कर रहे हैं और उनके नाम से यदि आप कोई नया कार्य करते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता दिखेगी। परंतु साल के मिड में कुछ गलतफहमियां आप दोनों के बीच में पनपेगी और इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां उत्पन्न होगी। जब शनि 24 जनवरी के बाद में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद स्थितियों में कुछ चेंजेस धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे। साल के लास्ट में स्थिति फिर थोड़ी सी अनुकूल होती हुई दिखाई देगी और रिश्तों में कुछ सुधार आएगा। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मैरिटल लाइफ भी बहुत अच्छी जाएगी और उस समय आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। उस समय आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर फॉरेन ट्रिप भी कर सकेंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो प्रेम प्रसंगों में ये साल आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आपके प्रेमी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी, परंतु बीच बीच में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी कि रिश्ता टूटने की कगार पर आएगा। परंतु आप संभल कर अपने समझदारी से और सोच समझकर अपने रिश्ते को आगे ले जाएंगे तो साल के एंड में स्थितियां फिर भी ठीक होती हुई दिखेंगी और आप अपने प्रेमी के साथ में पुनः सही और अच्छे संबंधों में बन जाएंगे। वहीं यदि कोई विवाह करने के इच्छुक हैं और लव मैरिज का सोच रहे हैं तो साल के एंड में स्थिति अच्छी है। आप उस समय यदि अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर विवाह की बात करते हैं, अपने पार्टनर के लिए अपनी इच्छाएं जाहिर करते हैं तो दोनों परिवारों की सहमति से उस समय स्थितियां आपके विवाह के लिए बहुत ही सही उत्पन्न हो रही है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये साल आर्थिक रूप से आपको बहुत ही अच्छा लाभ वाली स्थिति दिलाएगा। आप आर्थिक रूप से संपन्न होते चले जाएंगे। लग्जरियस आइटम की खरीदारी आप इस साल करते हुए दिखाई देंगे। साल के मिड में आप कोई लग्जरी कार भी खरीद सकते हैं और घर के सुख सुविधा के साधनों को जुटाने में आप पूरे साल लगे रहेंगे। परंतु लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, इसीलिए यदि आप ये सब खर्च भी करेंगे तो भी आपके लाभ में कमी नहीं आएगी। परंतु सितंबर के बाद में संभल जाइए और अपने खर्च पर अंकुश लगाइए। क्यों? क्योंकि राहु आपके लाभ भाव से आपके कर्म भाव में विराजित होंगे, प्रवेश करेंगे और आपके कर्म भाव में यदि वो बैठेंगे तो वो आपके काम को डिस्टर्ब करेंगे और लाभ की स्थिति को थोड़ा कम करेंगे। इसलिए उस समय फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं। कोई भी बड़ा निवेश इस समय आपको नहीं करना चाहिए। मैं जो बोल रही हूं वो महीने आप याद रखिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आपको थोड़ा सा सजग रहना है, संभल कर चलना है और अपने खर्चों पर अंकुश लगाना है। बाकी ओवरऑल साल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। हर समय आप जितना काम करेंगे उससे अधिक लाभ आपको मिलेगा। कहीं से यदि आपने किसी को उधार दे रखा है या किसी से उधार ले रखा है तो वो उधार चुकता हो जाएगा, चाहे तो आप करें चाहे वो व्यक्ति आपको उधार चुका कर जाए। कहीं से अचानक धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। आप अगर लॉटरी में निवेश करते हैं तो आपकी लॉटरी खुलने के भी चांसेस है, पर यह कार्य आपको सितंबर से पहले करना है। सितंबर के बाद में स्थिति अनुकूल नहीं है। यदि उस समय आपने कोई ऐसा निवेश किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं व्यवसाय और कैरियर की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखो तो ये ओवरऑल साल आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा।
खासकर अप्रैल, मई और जून के महीने आपके लिए बेहद ही लाभ की स्थितियां लेकर आ रहे हैं। उस समय आप अपने उन्नति के चरम पर होंगे। कारोबार में विशेष लाभ की स्थितियां बनेगी, कारोबार में नई ऊंचाइयां आपको मिलेगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपको हासिल हो सकता है, क्योंकि इस समय मंगल उच्च के हो रहे हैं और शनि और नीच के गुरु के साथ में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और नीच भंग राजयोग के कारण अच्छे लाभ की स्थितियां आपको अपनी नौकरी में भी देखने को मिलेगी। यदि आप कोई सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको इस समय प्रमोशन मिल सकता है। और यदि आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय भी आपको सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप उस समय ट्राई करें, आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। और यदि आप कोई व्यवसाय, कारोबार, अपना बिजनेस करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उसमें भी स्थितियां अनुकूल होती हुई चली जाएगी, इसलिए इस समय का सदुपयोग जरूर करें। परंतु बाद में जब 23 सितंबर से राहु का राशि परिवर्तन होगा और वो कर्म भाव में आकर बैठेंगे, तब कुछ काम में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जिस जगह बैठते हैं उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। यानी सितंबर के बाद में आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने काम को लेकर। उस समय आपकी लेजीनेस, आपका आलस्य त्याग कर अपने कर्म क्षेत्र में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये साल आपके लिए ओवरऑल ठीक जाने वाला है। जब गुरु स्वग्रही होकर आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो विद्या में आपको एक विशेष योग्यता, विशेष सम्मान प्राप्त होगा। आप अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा उस समय करेंगे। साल के प्रारंभ में और साल के एंड में स्थितियां बहुत ही अनुकूल आपके लिए रहेगी। विद्यार्थी वर्ग, खासकर जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए अच्छी उपलब्धि का समय ये रहने वाला है। इस समय आपको कोई मेडल मिल सकता है, कोई बड़ा सम्मान आपको विद्या के क्षेत्र में मिल सकता है। और यदि आप अब्रॉड इस समय जाना चाहते हैं, पढ़ाई के हिसाब से आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाएं, चाहे अपने कॉलेज की तरफ से जाएं, या फिर आप अपने किसी भी तरीके की पढ़ाई के सिलसिले में आप विदेश यात्रा जरूर करेंगे। स्वास्थ्य की तरीके से ये साल आपके लिए मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। यानी साल के प्रारंभ में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म रहने वाला है। मिड में आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट और देखने को मिलेगी। आप कुछ मौसमी बीमारियों से घिरे हुए दिखाई देंगे। बुखार, जुकाम, खांसी, इस टाइप की बीमारियां आपको हो सकती है, पर बहुत बड़ी कोई समस्या स्वास्थ्य को लेकर आपको नहीं होगी। साल के एंड में स्थितियां फिर से अनुकूल होगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। आपको इस समय अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इसीलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। मेडिकल चेकअप आपका और आपके पारिवारिक सदस्यों का जरूरी है, इसलिए आने वाले वर्ष में मेडिकल चेकअप हर 6 महीने से जरूर करवाएं। इससे आपके स्वास्थ्य में यदि कोई गिरावट आएगी तो आप पहले से अवेयर हो जाएंगे और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख पाएंगे। ये साल ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक ही है। बहुत बड़ी कोई स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या नहीं होगी और आप इजीली इस साल में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर लोगों को भी जागरूक करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य अभियान से भी जुड़ेंगे और कोई स्वास्थ्य अभियान का आयोजन भी करते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, ये था सिंह राशि वालों का 2020 का वार्षिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको दिया। आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी की समस्याओं से लड़ें और विजयी हों। इसके लिए कुछ उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूं जो आपको जरूर करने चाहिए। तो इन उपायों को आप फॉलो जरूर करें। अपने पारिवारिक सदस्यों का और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आपको अपने घर के आसपास गंदगी को बढ़ावा नहीं देना है। गुरुवार के दिन भगवान गुरु के दर्शन करना है, यानी बृहस्पति देव, विष्णु भगवान के दर्शन आप जरूर करें। पीली वस्तुओं का दान करें। शनि भगवान के मंदिर शनिवार के दिन अवश्य जाएं और शनि भगवान के दर्शन करें। ओनली दर्शन,
आपको उनको तेल नहीं चढ़ाना है और उनको किसी भी तरह के शनि के दान नहीं करना है। आपको शनि भगवान के दर्शन करने हैं, वो आपको बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होंगे और आपके जीवन में प्रगति के मार्ग प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके सुख सुविधा में वृद्धि करेंगे, संपन्नता में वृद्धि करेंगे। इसके अलावा सिंह लग्न और राशि के हिसाब से हमने विशेष रूप से कुछ पेंडेंट का निर्माण किया है, जिसमें विशेष रत्न जड़े हैं जो लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश के हिसाब से हमने बनाया है। दुर्गा विसा पेंडेंट में वो रत्न बने हुए हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। यदि वो आप अपने गले में धारण करते हैं पेंडेंट के रूप में, तो आपके जीवन में आ रही हर समस्या दूर होगी। खासकर आर्थिक रूप से आप संपन्न होते हुए चले जाएंगे और धन की कमी कभी भी आपको नहीं आएगी और आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी तो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण आपको स्वतः ही मिल जाएगा। अपने घर के आसपास आपको वट वृक्ष और अशोक का पेड़ जरूर लगाना है। अशोक का पेड़ तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। वट वृक्ष का पेड़ आपके घर के आसपास यदि आप लगाते हैं या फिर वट वृक्ष की आप पूजा भी करते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेंगे आपकी उन्नति और संपन्नता में वृद्धि होगी, वो आपकी संपन्नता का प्रतीक होंगे। इसलिए इन पेड़ों की आराधना आपको अवश्य इस साल करनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको भी प्रदान किए और इनको आपको फॉलो जरूर करना है। यदि आपने इनको इग्नोर किया तो जितना आप सोच रहे हैं उतना साल आपका अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत इजीली आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इसीलिए इन उपायों को जरूर अपनाएं। साथ ही हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को फैलाएं ताकि दूसरे लोगों को भी वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।